स्टार्ट। वेलकम टू स्टूडेंट। ठीक है, हाँ, पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम। यस सर। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग उसमें पहले क्या पढ़े थे, बक्कल कैविटी, और हम लोग बक्कल कैविटी में क्या पढ़े थे, टीथ पढ़े थे और ग्लैंड पढ़े थे और एसोफेगस। और आज वाला क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टोमक पढ़ेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अमाशय। पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, एसोफेगस पढ़े थे, यानी कि फूड पाइप। ठीक है, यही फूड पाइप क्या करेगा, ये जो ऊपर जा रहा फूड पाइप, देखो ये वाला डायग्राम, फ्लूइड डायग्राम। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एसोफेगस। फूड इसी से कहाँ पे आएगा, स्टोमक। हम जब भोजन खाएंगे तो ये भोजन कहाँ पहुँचेगा, स्टोमक में। किधर से होके पहुँचेगा, एसोफेगस से होके पहुँचेगा। वहाँ तक हम पढ़ा चुके थे। आज हम लोग वहाँ से आगे पढ़ेंगे किस टॉपिक को, स्टोमक को। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। ठीक है, इसका 3 पार्ट होता है। हमारे स्टोमक यानी हमारे अमाशय का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। पहला कार्डियक, बोलेगा नहीं कोई, पहला क्या है, कार्डियक, और दूसरा फंडिक, और तीसरा पाइलोरिक। ठीक है, स्टोमक यानी अमाशय, इसका 3 पार्ट, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक की बात करते हैं पहले। ठीक है, कार्डियक जो होता है ना, ये वाला पोर्शन होता है। ठीक है, ये हमारे स्टोमक का सबसे क्या होता है, अपर पार्ट होता है। क्या होता है, सबसे अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमक के यानी अमाशय के कार्डियक। ठीक है, लिखा हुआ है अपर पार्ट। और यहाँ पे क्या होता है, फूड जो होता है ना, ये फूड क्या होता है, ये HCl में चेंज हो जाता है। फूड जैसे आता है ना, भोजन, कोई फूड खाए हम, खट्टा मीठा, कोई भी खीर, गोश्त, पुलाव, जो भी, ठीक है, वो फूड जैसे स्टोमक के कार्डियक वाला पार्ट में पहुंचेगा ना, अपर वाला पार्ट में, वो फूड में क्या मिल जाएगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जैसे ही मान लिया हम खीर ही क्यों नहीं खाए, हम गोश्त पुलाव ही क्यों नहीं खाए, अब वो हम खाने के बाद फूड स्टोमक में जाने के बाद क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, जलन पैदा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, बता देना, वॉमिटिंग यानी उल्टी। उल्टी जब हम करते हैं तो खीर खाएं या गोश्त पुलाव खाएं या फिर हम आलू भात खाएं। ठीक है, वॉमिटिंग, अगर हम खीर खाएं तब भी हमारा वॉमिटिंग कैसा होगा, खट्टा होगा कि ना होगा, होता है, खट्टा ही ना होता, उल्टी जो करते हैं। ठीक है, जैसे लगता है कि आंख, मुंह, नाक, कान सब जल जाता है। क्यों हो जाता है सब, क्योंकि फूड में क्या हो जाता है, क्या मिल जाता है, HCl, जिसके कारण हम वॉमिटिंग करते हैं, तो वॉमिटिंग में जलन होता है। अगर फूड यहाँ पे आने के बाद यानी कि कार्डियक में आने के बाद अगर उसमें HCl में फॉर्मेशन नहीं होता, यानी HCl मिक्स नहीं होता, तो फिर हम जैसा फूड खाते वैसा ही हम क्या करते, वॉमिटिंग करते, वैसा ही हम निकाल देते। तब मसनून जब भी वॉमिटिंग आता तो वो कटोरी लेके रहता, अम्मी के एक कटोरी लावे, कहने उल्टी आवे छी, कहने उल्टी तो एकदम टेस्टी रहती, जन को खेले उड़न के निकले छी, फिर से खा लेंगे, क्या बर्बाद होगा, है ना, दिमाग, उल्टी को भी खाओ, मसनून से सीखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या होता है, किल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होता है, नुकसान होता है, हार्मफुल होता है ना, वो क्या करता है, HCl उसको मार देता है। ठीक है, फूड में अगर कोई भी बैक्टीरिया, कुछ अगर कुछ कीड़ा वाड़ा खा लिया हो या कुछ और चीज चला गया हो, तो वो किल हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे आने के बाद कार्डियक वाला पार्ट में आने के बाद उसके बाद क्या करता है, ब्रेक फूड, ये फूड को अच्छी तरीके से क्या करता है, तोड़ देता। अगर कोई फूड माउथ में उसका अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुआ हो, वहां बढ़िया से कुड़ैया पिसैया नहीं हुआ हो, तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ आने के बाद उसका क्या हो जाएगा, बढ़िया से कुड़ैया पिसैया हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर आने के बाद, कार्डियक में आने के बाद, यानी कि ब्रेक फूड, किल बैक्टीरिया, फॉर्मेशन ऑफ HCl, और ये हमारा अपर पार्ट है। कार्डियक में इतने सारे चीज याद रखना। उसके बाद हमारा दूसरा जो है ना, दूसरा ये है फंडिक। क्या है, क्या है, फंडिक। और यहाँ पर एक कांटे टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से देख सकते हो, कांटा टाइप का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर, कटहल देखो ना, जैसे उसमें इस तरह निकला होता है ना, वैसे ही टाइप का यहाँ पर भी होता है, सबके पेट में है। ठीक है, सेकेंड वाला नहीं कि मिडिल वाला में। ठीक है, फंडिक। और यहाँ पर फूड क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता, रुक जाता फूड, कितने घंटे, लगभग 4 घंटा फूड यहाँ पर क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे फूड आता है ना, जैसे तुम खाए, फूड यहाँ पे आया, यहाँ पे HCl मिक्स हुआ, फिर फूड इसमें ट्रांसफर होगा, जैसे आएगा ना, ये क्या हो जाएगा, इसको रोक लेगा। ठीक है, जाने नहीं देगा, कौन, ये जो रूजी होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा, ये क्या करेगा, इसको रोक लेगा। उसके बाद फिर रुका रुका जब 4 घंटा होगा, रूजी को लगेगा क्या कि अब ये जाने वाला नहीं है, मतलब कि अब ये हमारे ही पास रहेगा हमेशा। ठीक है, अब आराम कर लेते हैं, बहुत देर रुक लिए हैं, तो आराम करने के लिए बैठता है, तो फूड क्या होता है, सरसरा के आ जाता है, किसमें, ये वाला पोर्शन में, पाइलोरी वाला पोर्शन में। ठीक है, फूड स्टोमक में स्टोर रहता है, स्टोमक में 4 घंटा रहता है। ठीक है, लेकिन स्टोमक के कौन से पार्ट में 4 घंटा रहता है, तो वो फंडिक में। और रूजी जो स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे स्टोमक के कौन से पार्ट में होता है, तो
पाइलोडिक में, जो मिडिल है यानी कि कार्डियक और पाइलोडिक के बीच में जो फंडिक होता है वहाँ पर। उसका तीसरा हमारे स्टमक का तीसरा पर्सन क्या है, तीसरा पार्ट पाइलोडिक। यहाँ पाइलोडिक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जैसे हम लोग सैलिवरी ग्लैंड पढ़े थे, कहाँ था, बक्कल कैविटी में, माउथ में, उसी तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है कहाँ पर, हमारे स्टमक में, और उसमें भी किसमें, पाइलोडिक में, यहाँ पर इस टाइप से होता है, ठीक है, नोजल समझ लो, सपोज दैट। और इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस निकलेगा ना, गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस दो टाइप के जूस को छोड़ता है, दो टाइप का एंजाइम रिलीज करता है, पहला रूनिन और दूसरा पेप्सिन। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होता है, स्टमक के पाइलोडिक वाला पार्ट में, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, कितने टाइप का जूस, तो दो टाइप का, पहला रूनिन और दूसरा पेप्सिन। रूनिन क्या करता है, अगर हम कभी दूध पिएंगे तो वो दूध को मिल्क में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कौन करता है, एंजाइम रूनिन, ठीक है। इसीलिए तुम देखोगे जब कभी घर में छोटा बच्चा दूध पिएगा तो वो क्या वोमिटिंग करता है, क्या वोमिटिंग करता है, दही कर्ड, क्या हमें इसके अंदर कोई जादू हो रहा है, तो जादू है तो हो रहा है। तो रूनिन क्या कर रहा है, छू मंत्र काली भवानी बन जा दूध मिल्क में, मतलब मिल्क बन जा दही में, बन जाता है ना, होता है, तो वही करता, ठीक है। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग लोगों को क्या पिलाना चाहिए, दूध या दही, दही। क्यों, क्योंकि बूढ़ा लोग का गैस्ट्रिक ग्लैंड कमजोर हो जाता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, इसलिए दूध पी लेगा, बहुत दिन डिगार करते रहेगा। इसलिए बढ़िया है कि बूढ़े लोगों को दही पिलाओ और उसको डिगार से बचाओ, ठीक है ना। उसका आता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और प्रोटीन हमारे बॉडी में सबसे कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ठीक है। अब प्रोटीन कौन कौन से फूड में पाया जाता है, वो न्यूट्रिशन ऑफ फूड वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये ओवरऑल सब समझ में आ गया, आ गया ना, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे, और अगला टॉपिक अगले वीडियोस में।